ओम श्री गणेशाय नमः। सम्मानित धनु राशि के प्रिय श्रोताओं, आत्मिक यात्रा की इस विशेष ज्योतिषीय अनुभूति में आपका हृदय से अभिनंदन है। जीवन के इस रहस्यमय सफर में, जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह गूढ़ सत्य हमें याद दिलाता है कि जब जीवन थम सा जाए, जब प्रयत्न निष्फल लगे और भाग्य भी साथ न दे, तब भी हमें अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगना चाहिए। कई बार ग्रहों की चाल हमारी राहों पर अंधकार की एक क्षणिक परछाई डाल देती है, पर वही छाया भीतर किसी नवप्रकाश की तैयारी भी कर रही होती है। समय का चक्र बिना रुके चलता रहता है और हर रुकावट अपने साथ एक नई दिशा की संभावना लेकर आती है। यदि आप इन दिनों खुद को थका हुआ, निराश या स्थिर महसूस कर रहे हैं, तो आज का ये ज्योतिषीय संदेश आपके भीतर आत्मबल, सकारात्मक दृष्टिकोण और गहन अंतर्दृष्टि का संचार करने के लिए ही समर्पित है। धनु राशि के प्रिय साथियों, अगस्त 2025 आपके लिए सिर्फ एक और महीना नहीं, बल्कि जीवन के ठहरे पानी में हलचल लाने वाली एक ज्योतिषीय लहर है। खासकर 11 अगस्त से लेकर महीने के अंतिम दिन तक ब्रह्मांड की चाल में कुछ ऐसा खास होने जा रहा है जो आपके रुके हुए कार्यों, अटके हुए फैसलों और थमे हुए भाग्य को दोबारा गति दे सकता है। यह कोई सामान्य गोचर नहीं है, बल्कि 4 शक्तिशाली ग्रहों की दिशा में परिवर्तन एक ऐसा ज्योतिषीय मोड़ रच रहा है जिसे यू टर्न कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि यह बदलाव आपको वहां ले जा सकता है जहां तक पहुंचने की कल्पना भी अभी तक अधूरी थी। इस संवाद में हम सिर्फ भावी घटनाओं की झलक नहीं देंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि 11 अगस्त से पहले कौन सी अदृश्य ऊर्जा आपको मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक स्तर पर थामे हुए थी, और अब कौन से नए द्वार हैं जो खुलने को बेताब हैं। चाहे वो करियर में अप्रत्याशित अवसर हो, आर्थिक स्थिति में मजबूती, स्वास्थ्य में राहत या फिर रिश्तों में नई दिशा, हर पहलू को हम विस्तार से समझेंगे ताकि आप इस परिवर्तनशील समय को एक अवसर में बदल सकें और जीवन को एक सकारात्मक मोड़ पर आगे बढ़ा सकें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मिलने वाली जानकारी आपके जीवन के उन मोड़ों पर रोशनी डालेगी जहां अब तक धुंध छाई हुई थी। ये ज्ञान आपके लिए एक मार्गदर्शक दीपक की तरह काम करेगा जो आने वाले समय की दिशा तय करने में आपकी मदद करेगा। अब चलिए इस आध्यात्मिक और ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि 11 अगस्त से पहले ग्रहों की चाल ने आपके जीवन में किस तरह की उथल पुथल पैदा की थी। धनु राशि वालों, आपके जीवन के संचालनकर्ता देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। ये भाव रहस्य, परिवर्तन, भीतरी उथल पुथल और अचानक घटने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब आपका स्वामी ही जीवन के सबसे अनिश्चित और गहरे भाव में प्रवेश करता है, तो मन में उलझन, दबाव और दिशा को लेकर दुविधा का पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन इस ग्रह चित्र का एक और रोचक पहलू यह है कि भाग्य के प्रतीक सूर्य देव भी इसी भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ ही कार्य व्यवसाय के कारक बुध भी वक्री अवस्था में इसी अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे थे। ऐसे में मानो जीवन की 3 सबसे शक्तिशाली धारणाएं, आपका आत्मबल, आपका भाग्य और आपकी कर्म शक्ति, एक रहस्यमयी सुरंग में प्रवेश कर गई थीं, जहां स्पष्टता की जगह सिर्फ सवाल थे। यही कारण है कि हाल के दिनों में आपने खुद को मानसिक रूप से उलझा हुआ, निर्णयों को लेकर असमंजस में या रास्ता ढूंढते हुए पाया होगा। यह स्थिति बिल्कुल वैसी थी जैसे मंजिल नजदीक हो लेकिन रास्ता बार बार धुंधला पड़ जाए। आपने पूरी निष्ठा और परिश्रम से प्रयास किए, फिर भी नतीजे जैसे आपकी पकड़ से दूर रहे। कई बार ऐसा लगा होगा कि बिना किसी ठोस वजह के काम अटक रहे हैं, बातों का अर्थ बिगड़ रहा है और मन पर एक अनकही भारीपन की परत जमती जा रही है। लेकिन अब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक नई दिशा में बहने को तैयार है। 4 प्रमुख ग्रह जो अब तक जैसे रुके हुए थे, अब अचानक गति बदल रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, और यही परिवर्तन आपके जीवन में जमी हुई स्थिति को हिला सकता है। ये खगोलीय बदलाव न केवल अटके हुए कार्यों को गति देगा, बल्कि आपके सोचने और समझने के तरीके में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। 11 अगस्त से जो बड़ा ज्योतिषीय बदलाव दस्तक देने वाला है, उसकी शुरुआत होगी बुध ग्रह के मार्गी होने से, यानी उनकी उल्टी चाल का अंत और सही दिशा में गति की वापसी। बुध केवल संवाद या सोच विचार के प्रतीक नहीं है, बल्कि ये आपके निर्णय लेने की क्षमता, व्यापारिक रणनीतियों और रोजमर्रा के कार्यों की रीढ़ माने जाते हैं। जब ये ग्रह अष्टम भाव में वक्री अवस्था में थे,
तब आपको ऐसा महसूस हुआ होगा मानो आपके व्यापारिक प्रयासों पर कोई अदृश्य विराम लगाओ। बीमा, ऋण या साझेदारी से जुड़े मामलों में देरी, भ्रम और रुकावटें जैसे आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। लेकिन अब जैसे ही बुध सीधी चाल पकड़ेंगे, हालात में स्पष्टता आने लगेगी, बातचीत में सहजता, विचारों में गहराई और कामों में एक नई रफ्तार दिखाई देगी। ये बदलाव कुछ यूं होगा जैसे किसी खोए हुए राही को सहसा न सिर्फ रास्ता मिल जाए बल्कि उसकी मंजिल भी साफ साफ दिखने लगे। ये ग्रह परिवर्तन खासतौर पर उन क्षेत्रों में रोशनी फैलाएगा जहां अब तक संशय और असमंजस का अंधेरा पसरा हुआ था। मानसिक उलझनों का भार हल्का होगा और जो योजनाएं अब तक सिर्फ विचारों में सिमटी थी वे अब जमीन पर उतरने के लिए तैयार होंगी। खासकर शोध, लेखन, रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोग इस समय में उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं। कुल मिलाकर बुध का ये पहला यूटर्न आपके जीवन की उन गहराइयों में प्रवेश करेगा जहां समाधान तो था लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो रास्ता भी खुलेगा और समाधान भी सामने आएंगे। अब आइए उस दूसरे बड़े ज्योतिषीय मोड़ की बात करें जो न केवल अगस्त की सबसे गहन खगोलीय घटनाओं में से एक है बल्कि आपके जीवन में आत्मबल और भीतरी शक्ति का एक नया अध्याय खोलने वाला है। 13 अगस्त को आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो इस समय कर्क राशि के अष्टम भाव में उच्च स्थिति में विराजमान है, अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करने जा रही है। ये कोई साधारण खगोलीय परिवर्तन नहीं बल्कि ऐसा शुभ संयोग है जैसे कोई महान तपस्वी अपने ध्यान और साधना के चरम शिखर पर पहुंच गया हो, जहां आत्मा, बुद्धि और ब्रह्मांडीय शक्ति एक हो जाती हैं। बृहस्पति न केवल आपके लग्नेश है बल्कि सुख, शांति और संतोष के भी कारक है, और जब वे अपनी उच्च राशि में अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हैं तो उनकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। ये परिवर्तन आपके आत्मविश्वास को भीतर से मजबूत करेगा, आपकी सोच में गहराई लाएगा और जीवन को देखने का नजरिया एक नई रोशनी से भर देगा। आपको न सिर्फ निर्णय लेने में स्पष्टता महसूस होगी बल्कि अंदर से एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव होगा जो कहेगी अब मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। ये समय ऐसा होगा मानो किसी अदृश्य दिव्य शक्ति ने आपको आंतरिक रूप से ढाल दिया हो, जो आपको न केवल सुरक्षा का एहसास कराएगी बल्कि हर कठिनाई में आपकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। इस ज्योतिषीय परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में मानो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। सबसे पहला और गहरा असर आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफे के रूप में सामने आएगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के अधिपति बृहस्पति जब अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वे आपके भीतर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं जो आपके सोचने, समझने और दुनिया को देखने के एक नजरिए को ही बदल देती है। आपको रहस्यमय विषयों जैसे ज्योतिष, तंत्र, गूढ़शास्त्र या रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों की ओर स्वाभाविक आकर्षण महसूस हो सकता है और इन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है। बृहस्पति की दृष्टि जब आपके धन भाव पर पड़ती है तो अचानक आर्थिक लाभ की संभावनाएं बनती हैं जो बीमा, क्लेम, पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अप्रत्याशित रूप में मिल सकता है। साथ ही उनकी दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ने से घर, वाहन या किसी बड़े और शुभ कार्य की योजनाएं फलीभूत हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति की ये अद्भुत स्थिति आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, जिससे आपके निर्णय, मेहनत और आत्मविश्वास मिलकर आपको सफलता की ओर तेजी से बढ़ाएंगे और हर चुनौती को पार करने का साहस देंगे। अब आइए नजर डालते हैं अगस्त के तीसरे महत्वपूर्ण यू टर्न पर, जिसे लेकर आ रहे हैं सूर्यदेव। वे ग्रह जो न केवल ऊर्जा और प्रकाश के प्रतीक हैं बल्कि आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति भी हैं। अभी तक यानी 17 अगस्त से पहले सूर्य अष्टम भाव में रहकर जीवन में मानसिक उलझन, रुकावटों और संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदलने जा रही है। 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, वह भी नवम भाव में, जिसे भाग्य स्थान कहा जाता है और जहां सूर्य का प्रवेश एक दुर्लभ राजयोग रचता है। जब भाग्य का स्वामी अपने घर में अपनी ही पूरी शक्ति के साथ विराजमान हो,
तब भाग्य केवल जागता नहीं, दौड़ पड़ता है और उसी दौड़ में आपकी किस्मत नए आयाम छू सकती है। यह समय आपके लिए उन अवसरों का द्वार खोल सकता है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, चाहे वह सामाजिक पहचान हो, करियर में उन्नति हो या नेतृत्व की भूमिका निभाने का मौका। आपकी निर्णय क्षमता इस समय बेहद सटीक होगी और आपकी उपस्थिति प्रभावशाली। यह बदलाव आपके भीतर एक सुलगते दीपक को प्रज्वलित मशाल में बदल देगा, एक ऐसा प्रकाश जो न केवल आपके रास्ते को रोशन करेगा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यही वह समय है जब आप भाग्य के साथ हाथ मिलाकर राजयोग की वास्तविक अनुभूति कर सकते हैं। इस शक्तिशाली राजयोग का प्रभाव आपके जीवन में बिल्कुल स्पष्ट, प्रभावशाली और सकारात्मक रूप से उभर कर सामने आएगा। 17 अगस्त के बाद से आप महसूस करेंगे कि जैसे भाग्य ने अचानक अपनी चाल बदल ली हो। वे कार्य जो अब तक बार बार टल रहे थे या जिनमें लगातार असफलता मिल रही थी, अब बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगेंगे। ये ग्रह परिवर्तन न केवल आपके प्रयासों को सार्थक बनाएगा बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा, सम्मान और अधिकार को भी एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। चूंकि सूर्य स्वाभाविक रूप से नेतृत्व, सत्ता और आत्मविश्वास के प्रतीक है, इसलिए इस समय आपको सरकारी योजनाओं से लाभ, पदोन्नति के अवसर या सामाजिक मंच पर कोई सम्मानजनक जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना है। साथ ही यदि पिता या गुरु से किसी कारणवश मनमुटाव था, तो ये समय उन रिश्तों में गर्मजोशी और सामंजस्य की नई शुरुआत करेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं या विदेश में पढ़ाई या करियर की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये योग किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। कुल मिलाकर ये तीसरा यू टर्न आपके भाग्य का वह कोड है जो अब तक बंद पड़े कई संभावनाओं के दरवाजे खोल देगा और आपको जीवन की एक नई दिशा, नई गति और एक नई पहचान की ओर अग्रसर करेगा। अब आते हैं अगस्त के उस अंतिम और चौथे प्रभावशाली यू टर्न पर, जो लेकर आ रहे हैं सौंदर्य, प्रेम, विलास और भौतिक सुखों के अधिपति शुक्र ग्रह। आपकी कुंडली में शुक्र लाभ और छठे भाव के स्वामी है और 26 अगस्त को वे स्वयं आपकी ही राशि धनु में प्रवेश करेंगे, यानी आपके लग्न भाव में, जो सीधे तौर पर आपके व्यक्तित्व, आकर्षण और आत्म प्रकाश से जुड़ा होता है। ये गोचर ऐसा मोड़ लेके आता है जहां आपकी ऊर्जा भीतर से बाहर की ओर बहने लगती है। आप खुद को बेहतर समझने, संवारने और प्रस्तुत करने पर अधिक ध्यान देने लगेंगे। आपके चेहरे की चमक, बातचीत की शैली और आत्मविश्वास में ऐसी चमक आ सकती है कि लोग आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज ही नहीं कर पाएंगे। ये समय रोमांस और सामाजिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल है। नए रिश्तों की शुरुआत से लेकर पुराने संबंधों में मधुरता और ताजगी का संचार हो सकता है। यदि आप सिंगल हैं तो ये चरण किसी खास व्यक्ति से मुलाकात का द्वार खोल सकता है, और यदि पहले से किसी रिश्ते में है तो ये गोचर उसमें गहराई और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ा सकता है। साथ ही ये वक्त अपने लुक्स, स्वास्थ्य और पर्सनैलिटी पर निवेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि जो आप भीतर महसूस करेंगे वही अब आपके चेहरे और आत्मा से झलकेगा। ये चौथा यू टर्न आपके जीवन में मानो एक रंगीन उत्सव का आगाज कर सकता है, जहां आप न केवल जीने का आनंद लेना चाहेंगे बल्कि हर पल को पूरे दिल से जीने की प्रेरणा भी पाएंगे। आपकी रुचि कला, संगीत, अभिनय, डिजाइन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र की ओर स्वतः बढ़ेगी, और यदि आप पहले से इनसे जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। शुक्र चूंकि लाभ भाव के स्वामी भी है, इसलिए आपकी पर्सनैलिटी में जो नैसर्गिक आकर्षण उभरेगा वह न केवल लोगों को आपकी ओर खींचेगा बल्कि आपके लिए आर्थिक अवसरों के द्वार भी खोल सकता है, चाहे वो पब्लिक अपीयरेंस हो, सोशल मीडिया, फैशन या क्लाइंट बेस्ड करियर। हालांकि इस चमकते दौर में एक छोटी सी चेतावनी भी छिपी है। शुक्र जब लग्न में होते हैं तो भौतिक सुखों की चाह और खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
इसलिए विलासिता में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा ताकि आनंद असुविधा में न बदल जाए। कुल मिलाकर यह चौथा ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में एक ऐसा खूबसूरत अध्याय जोड़ने वाला है जहां व्यक्तिगत खुशी, सामाजिक आकर्षण और प्रेम की ऊर्जा एक साथ मिलकर आपके आत्मविश्वास को नई उड़ान देगी। तो साथियों, जैसा कि आपने अभी तक महसूस किया होगा, अगस्त का ये कालखंड आपके जीवन में एक नई रफ्तार, अनपेक्षित अवसर और भीतर से जागती ऊर्जा लेकर आ रहा है। लेकिन हर सकारात्मक बदलाव के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं और इन्हीं को संतुलित करने के लिए ज्योतिष हमें उपायों की राह दिखाता है। ये उपाय केवल बाधाओं को कम करने का माध्यम नहीं, बल्कि शुभ ग्रहों की ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाने का मार्ग भी है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति से, जिनकी कृपा से जीवन में विवेक, समृद्धि और स्थिरता बनी रहती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार केले के पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। पेड़ पर हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और पूरे मन से वंदना करें। इसके साथ ही अपने ललाट पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना ना भूलें। यह न केवल आपकी मानसिक ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि गुरु की अनुकंपा भी आपके जीवन पथ को रोशन करती है। यह प्रक्रिया जितनी सरल है उतनी ही प्रभावशाली भी। बस जरूरत है श्रद्धा, निरंतरता और आस्था की। अब आइए बात करते हैं उन खास उपायों की जो विभिन्न ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित कर जीवन में स्थायित्व और सफलता की राह खोलते हैं। सबसे पहले सूर्यदेव की कृपा की बात करें। हर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में गुड़ और रूली मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें और ओम गणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह साधना न केवल आपके सौभाग्य को प्रज्वलित करेगी, बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व और सम्मान में भी उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। बुध ग्रह की अनुकंपा के लिए बुद्धिमत्ता के प्रतीक श्री गणेश की उपासना करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें और प्रत्येक बुधवार को किसी गाय को हरा चारा खिलाएं। यह अभ्यास आपकी वाणी, निर्णय क्षमता और प्रोफेशनल स्थिरता में गहरा संतुलन लाएगा। अब शनिदेव की ओर रुख करते हैं। वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है और ऐसे समय में कर्मों की शुद्धता ही सबसे प्रभावशाली उपाय मानी जाती है। हर शनिवार सूर्यास्त के पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। ये छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय न केवल ग्रहों की नकारात्मकता को दूर करेंगे, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को स्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बना देंगे। प्यारे धनु जातकों, 11 अगस्त से लेकर महीने के अंतिम दिन तक का यह समय आपके जीवन की किताब में एक उज्ज्वल और प्रेरणादायक अध्याय जोड़ने जा रहा है। एक ऐसा दौर जिसे आप वर्षों तक गर्व के साथ याद करेंगे। इस अवधि में ग्रहों की गति, नक्षत्रों की दिशा और ब्रह्मांडीय तरंगे इस तरह से अनुकूल बनी हुई हैं जैसे सारा सृष्टि संगीत आपके समर्थन में बज रहा हो। ऐसे में किसी भी तरह की झिझक, सुस्ती या नकारात्मक सोच के लिए अब कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अब कल्पनाओं को पंख देने का नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का वक्त है। जो भी अवसर सामने आए, उन्हें पूरे दिल से अपनाएं और पूरी ऊर्जा के साथ उन्हें सार्थक बनाएं। साथ ही ऊपर बताए गए ज्योतिषीय उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ ग्रहों की कृपा ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आपके भाग्य में भी एक नई रोशनी भर देंगे। याद रखिए, जब समय साथ दे रहा हो तो बस एक मजबूत संकल्प ही आपकी सफलता को चरम तक पहुंचा सकता है। सच मानिए, ये खगोलीय परिवर्तन आपके जीवन की धारा को एक नई दिशा और ताजगी से भर देगा। एक ऐसी दिशा जो न केवल रुके हुए कामों को गति देगी, बल्कि आपके सपनों को सच कर दिखाने का मंच भी तैयार करेगी। आने वाला समय आपके लिए मानसिक शांति, भौतिक सुख और आंतरिक समृद्धि की एक सुंदर सौगात लेकर आ रहा है। मेरी यही कामना है कि भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदा बरसती रहे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को नई ऊर्जा, अटूट उत्साह और अभूतपूर्व सफलता से आलोकित करे। आप निरोग रहें, प्रसन्नचित्त रहें और हर नया सवेरा आपके जीवन में नई उपलब्धियों की कहानी लिखे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब मुझे दीजिए विदा। फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय दृष्टि और ताजगी से भरे विचारों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।